अग्नि मुसलमान भाई को जमीन हथाने के लिए अडवाणी अंबानी को देने के लिए तैयार है। वो वक्त आ रहा है हिंदू पर भी, हिंदू मुसलमान के सनातन धर्म के दोनों को जमीन दिया जाएगा अडवाणी अंबानी को। ऐसा क्या करे सुने हैं, अरे मानना पड़ेगा आपको। तो कभी न करेंगे भाई। हाँ। ये जो अडानी अंबानी को जमीन मत देंगे कैसे? जैसे अच्छा बताइए, योगी सरकार जो है एक्शन मोड में आ गया। वक्फ जो है उसमें सिग्नेचर होने, राष्ट्रीय सिग्नेचर होने से पहले जो है योगी सरकार एक्शन में आ गया। क्या कहिएगा, क्या बिहार में भी जो है नीतीश सरकार है, कहीं एक्शन में तो नहीं फिर आ जाएंगे यहाँ पे? कोई एक्शन नहीं। कल हम जोर करके बोलते हैं कि सब अपना अपना औरदा से जाए, हिंदू हो कि मुसलमान हो। अग्नि वक्फ बोर्ड पर धर्मात्मा राजा अग्नि मुसलमान भाई को जमीन हथाने के लिए अडवाणी अंबानी को देने के लिए तैयार है। वो वक्त आ रहा है हिंदू पर भी, वो वक्त आ रहा है हिंदू पर भी। हिंदू पा रहा है एकदम आएगा। मुस्लिम का संपत्ति है। हिंदू मुसलमान के सनातन धर्म के दोनों को जमीन दिया जाएगा अडवाणी अंबानी को। अडानी अंबानी को एकदम। ये जो कहता है कि मुसलमान गरीब को देंगे जमीन, ये बताइए हिंदू सनातन धर्म में बोला जिसको भूमिहीन आदमी है उसको फ्री में जमीन दिया जाएगा, इंदिरा आवास दे करके घर बसाया जाएगा। तकनी गरीब सब रोड पर भटक रहा है भूमिहीन आदमी। क्या वो को मोदी जी दिए हैं? इतना मोदी जी नहीं ठक्को और हिंदू मुस्लिम को नहीं उजारो। एकदम विकास के बात बोलो, भलाई के बात बोलो। मोदी जी हिंदू मुस्लिम उजाड़ रहे हैं, एकदम उजाड़ रहे हैं, सबका भला कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे सनातन धर्म में हिंदू भाई को और मुसलमान भाई को चेतना है। आरजेडी के सरकार अब बिहार में बना करके और बीजेपी को दिखा दो। बोलिए हाँ, बताइए क्या बोले? नेतागिरी बाबा लोग नहीं आता है, समझे ना? कह रहे हैं कि जो है निजी टिप्पणी मत किसी पर करिए, कोई नेता पर बुरा में फंस जाइएगा, समझे? देखिए कोई डर नहीं है, फंस जाएंगे, सरकार फंसाती है। व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए किसी। अच्छा भैया बताइए, क्या वक्फ बोर्ड पर जिस तरह से एक्शन होना शुरू हो गया, लागू होने के बाद राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति का सिग्नेचर भी नहीं हुआ अभी तक, योगी सरकार एक्शन में आ गए हैं, क्या लग रहा है बिहार में भी कार्रवाई जरूरी है? जरूरी होना जरूरी। हम तो नाराज हो गए नीतीश कुमार। कोई जो ओरिजिनल मुस्लिम है इस्तीफा दे रहे हैं। ओरिजिनल क्या होता है? इस्तीफा देने से क्या होगा? जब धर्म के नाम आता है ना, इस्लाम मुस्लिम लोग, तो कोई नेता, कोई पार्टी, कोई दोस्त मोहिन नहीं होता है। हम देखे हैं एक डिबेट में हम शाहनवाज हुसैन को देख रहे थे, कोई हिंदू का धर्म के बारे में बोलने लगा तो बोला इस पर हम डिबेट नहीं करेंगे, कान में खोल के चल गया। चाहे छोटा आदमी रहे चाहे पढ़ल लिखल आदमी रहे, वो धर्म के पक्का आदमी है। ये हिंदू देखता 12 रंग के बात नहीं बोलेगा। 12 आदमी हिंदू, मतलब हिंदू लोग 12 रकम बात बोलता है, 12 बात बोलता है। एक उसका पक्ष लेगा। आज डेट में बतलाते हैं, बांग्लादेश में सर मान लो उतना दंगा हुआ, कुछ हुआ, कोई मुस्लिम नेता बांग्लादेश का सपोर्ट में आया नहीं आया। मगर इंडिया में कोई आ जाए, आपका कांग्रेस आ जाएगा, अखिलेश आ जाएगा, तेजस्वी आ जाएगा। एक भी नेता बांग्लादेश में, कोई भी नेता, कोई भी मुस्लिम आदमी हिंदू के सपोर्ट में आया कि मेरा दोस्त है इसको मत मारो, नहीं आया। क्योंकि वहाँ इस्लाम जो है ना, ये नहीं दोस्ती, आप हमसे दोस्ती है, जब धर्म के बात आएगा तो आपको गला काट देगा। अच्छा मेरा हम है, छोड़ो भाई, मेरा दोस्त है, आपको कुछ होने नहीं देंगे, मगर वो उसका धर्म है। अच्छा बताइए, जो जमीन है, वक्फ का जो जमीन है, क्या मतलब है? वो तो कहते हैं पूर्वज का जमीन हमारा जमीन है। इधर सुने, जब सरकार कैसे 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो जो पाकिस्तान चल गया तो वो बोला कि हम यहाँ से जा रहे हैं, वक्फ को दाम दे दिए जमीन। मान ले हिंदू जो पाकिस्तान में था, वहाँ कोई हिंदू बोर्ड बना हुआ है? बतलाइए, नहीं। वही जमीन ले मार हो रहा है। जब तू चल गया, आज 34% भूमि लेके इंडिया का, इसमें क्या अधिकार है बतलाइए? तो क्या कहिएगा, क्या जो मुस्लिम लोग थे जो पाकिस्तान चले गए, उन्हीं का जमीन जो है ना वक्फ बोर्ड में है, जो मतलब जो बहुत सा जिनके पास बहुत जमीन था वहाँ चले गए, दान कर दिए हैं। हाँ, दान होता है। आज़ादी में क्या कहा गया था कि मुस्लिम को भी दिया गया था, हिंदू को भी दिया गया था। तो हिंदू को जो मिला वो मिला, मुस्लिम को जो मिला उन्हें ये कहा कि अगर उनके अगर बाल बच्चे नहीं होते हैं तो उनको उनमें दान दिया जाएगा, वक्फ बोर्ड में देगा, लेकिन दूसरे को नहीं देगा। लेकिन इसमें इंटरफेयर करने से कोई फायदा नहीं है। ये जो भी संशोधन हुआ है कृषि बिल की तरफ वापस ही होगा, इसमें कोई फायदा नहीं होगा। और जो कहा जा रहा है गरीब को मुस्लिम को फायदा होगा, वापस होगा, कोई फायदा नहीं होगा। अमित शाह क्या करे सुने हैं, अरे मानना पड़ेगा आपको। तो कभी न करेंगे भाई। ये जो
अंडानी अंबानी को जमीन में देंगे कैसे? जैसे 370 धारा भी खत्म हुआ तो अंडानी अंबानी को जमीन दिए, उसी तरह से सारे जमीन उन्हीं को देंगे कंपनी खोलने के लिए। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। मूरी कट के आता था सेना का, क्या बात करते हैं? अभी वही बात पे आ रहा है। हाँ बोले, रुको एक मिनट, आप क्या बोल रहे हैं? 370 जो स्वतंत्रता है वहाँ जम्मू कश्मीर जा सकता था, सबको पत्थर लगता था। कौन खरीदा? अंडानी खरीदा है। कैसे नहीं खरीदा? या पता नहीं भाई, थे करो, थोड़ा समझ लो तब बोलो। हाँ तो अंडानी खरीद लिया जमीन, जबरदस्ती फिर वहाँ होटल भी बनेगा, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री भी लगेगा। फायदा सबको नहीं होगा। आम आदमी को लिया, आम आदमी को लिया, आम आदमी को जो उसके लायक रहेगा उसी को लेगा, सबको ले लेगा। है? लोग कहता है सरकार इतना सारे कंट्री में गिरफ्तार करने का वारंट आ गया अमेरिका से, ये जो गिरफ्तार नहीं करवा रहे। एक सवाल मेरा है, योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ चुके हैं, क्या लग रहा है बिहार के सीएम जिस तरह समर्थन दिए हैं, क्या वो भी एक्शन मोड में बहुत जल्द आने वाले हैं? अब भाई वहाँ जब बिल संशोधन में जब दे दिए तो भी यहाँ तो वो करेंगे नहीं, सिर्फ टोपी पहन लेते हैं। मुसलमान के अथी में जाते हैं, कुछ दिन पहले ईद में गए थे, टोपी पहन ली, मैदान में पहुंचे, जाके वहाँ जाके धोखा दे दिए। नीतीश कुमार धोखा देते हैं। अब भाई मुस्लिमों के लिए बहुत काम करते हैं वो, मुस्लिमों के लिए। अच्छा पता है वो क्या बोले कुछ दिन पहले, हमने मुस्लिमों के लिए काम किया है। पहले जो हिंदू मुस्लिम का मार होता था, झगड़ा होता था, लेकिन जो है कब्रिस्तान बनाया उन्होंने, बहुत कुछ काम किया। बोला हाँ 5 को बलि का बकरा जिनको बनाया गया था, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू भी आते हैं उसमें। बलि का बकरा, बकरी, हाँ बलि का बकरा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बना दिए। ये बिल चाहते ना तो 2014 में पास हो जाता। अच्छा। कहीं वो पूरी सत्ता में थे, बीजेपी सरकार पूरी सत्ता में, अभी तो मतलब पिलट पे है ना जी, चंद्रराडू बाबू के है, नीतीश बाबू के पिलट पे है। पहले वो तो पूरी सत्ता में थे, पर उसमें वो बिल पास नहीं कर पाए। उनको चाह रहे थे कि हम बलि का बकरा बनाएंगे, तो नीतीश बाबू हैं, चंद्रराडू जी हैं, एक हमारे जीताराम मांझी जी भी आ जाते हैं, चिराग पासवान जी, जयंत चौधरी जी है। अब बाद में अगर मुस्लिम पक्ष उन पे हावी होगा तो बोलेंगे भैया हम नहीं किए हैं, इनसे जाकर पूछो। लोग बकरी बलि का बकरा बना दिए लोग को, अब वोट मांगने जाएंगे तो लोग समझेंगे। क्या नीतीश कुमार से खफा हो चुके हैं मुस्लिम? देख रहे ढेर सारे मुस्लिम जो है, जो उनके बहुत सारे विधायक है, आज लगता है 6-7 को दे दिया है, कल होते होते साबे गायब हो जाएगा। इतना नाराजगी हो गया इस चीज से कि भारत में सभी धर्मों को लेकर खाली, हमारा भारत देश एक स्वर्ग है, सभी धर्मों को लेकर चलने वाला है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई। लेकिन जब से ये बीजेपी सरकार आई है, 2 बजे रात तक ये जो संसद चली है, ठीक है चली है, बेरोजगारी पे काहे नहीं चलता है भाई? हमारे देश में इतनी सारी बेरोजगारी है, नौकरी पे क्या नहीं चलता है? महंगाई हमारे सीमा महंगाई से चल रहा है। अमेरिका हमारे रात में उसी समय टैक्स लगा रहा था, 27% टैक्स लगा रहा था आयात पे, जितने सारे सामान आएगा जाएगा महंगा होते जा रहा है। उस समय ये हमारे देश में बिल संशोधन हो रहा था। सुनिए, भुखमरी में हमारे देश 100 से ऊपर नंबर पे, 115वें नंबर पे चल गया। कांग्रेस के सरकार में कितना 55 नंबर पे था, भुखमरी में 100 ऊपर चला गया। कहते हैं कि हम देश को हम 20 में गुरु बनाएंगे। 3 नंबर, पहले कांग्रेस का सरकार में 3 नंबर पे था भारत, अब है जो 7वें-8वें नंबर पे चला गया। कुछ दिन में हैप्पीनेस अथी, मतलब हैप्पीनेस डे अथी होता है, जो देश हैप्पीनेस में कौन कौन देश हैप्पी में है। आप सब बात बताए, मोदी के जय जयकार सब जगह हम लोग पीछे हैं, पाकिस्तानों से पीछे 10 नंबर से बाहर हो गए। जो हैप्पीनेस डे कहा जाता है, कौन कौन देश खुशहाली में आता है, हम लोग पाकिस्तानों से बाहर हो गए। पाकिस्तानों हमसे आगे चला गया है खुशी में। ये हमारे देश के सरकार में है। तो बोला जा रहा है कि मोदी का जय जयकार हो रहा है। जय जयकार होगा ना भाई, जय जयकार तो होबे ना करेगा। इस तरह से आपस में आप एक हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाइएगा तो जयकार तो होबे ना करेगा, विश्व गुरु बनेगा ना करेगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जी क्या बोला है कि भारत में ज्यादा हिंदू मुस्लिम हो रहा है, भारत गड्ढा में जा रहा है, भारत गड्ढे में जा रहा है, गर्त में भारत जा रहा है, गर्त में जा रहा है। आपस में सब भाई, देश की आजादी में अगर लाल किले जंतर मंतर पे जाइएगा तो सबसे ज्यादा 61,000 मुस्लिमों का योगदान है, सबसे ज्यादा योगदान है मुस्लिमों का योगदान है। उसके बाद सबसे ज्यादा दलित का गुजरात में 3 का नंबर आता है। 3 का देखेंगे गुजराती में जो है 3 का शहीद में नाम आता है। और सबसे ज्यादा अरबों खरबों वही सब है। सबसे ज्यादा कुछ भी होता है देश में तो सबसे ज्यादा गुजराती का होता है। देश में आजादी में सबसे ज्यादा मुसलमानों का 61,000 से ऊपर शहीद हुआ। उसके बाद दलित आदिवासी शहीद हुआ, उसके उस वक्त जिक्र नहीं करते हैं। तो ये सब जो बिल पास हुआ है अमीरों के लिए हुआ है।